श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव पंडित पद्मजी मिश्रा जी की नई कथा शुरू हो गई है हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में। ये कथा 5 दिवसीय कथा है। इस कथा का नाम गुरुदेव ने बिल्केश्वर महादेव महापुराण कथा रखा है। इस कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक और आस्था चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये 19 मार्च 2024 से लेकर 23 मार्च 2024 तक चलने वाली है। प्रथम दिन की कथा गुरुदेव की आज संपूर्ण हुई है। आज की कथा में गुरुदेव ने शिव महापुराण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ शिव भक्तों द्वारा लिखे हुए कुछ पत्र भी पढ़े और साथ ही साथ गुरुदेव ने कुछ नए उपाय बताए हैं जिन्हें हमें प्रदोष काल में प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ पुराने उपाय भी हैं जिन्हें आपको एकादशी के दिन करना है। वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर किसी कारणवश आप गुरुदेव की संपूर्ण कथा 2 की 3 घंटे की होती है, अगर आप नहीं देख पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं, तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रयास करूंगी कि गुरुदेव की संपूर्ण कथा का रसपत्र प्रदान करने का। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ अंत तक। ने अपनी कथा के प्रारंभ में शिव महापुराण की विशेष जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको भगवान शिव को रिझाना नहीं आता है, पूजन नहीं आती है, अर्चना नहीं आती है, विनय करना नहीं आता है, बड़े बड़े व्रत उपवास करने नहीं आते हैं, भगवान की साधना नहीं आती है, घंटों मौन बैठकर आप साधना नहीं कर सकते हैं, तो एक बात अपनी चित्तवृत्ति में बैठा लीजिए कि आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है और महादेव को उसे अर्पित करना है। इस 1 लोटा जल से ही आपको घंटों बैठकर तपस्या करने के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि हमारे जीवन में धन कमाना हमारी आवश्यकता है, लेकिन हमें धन को व्यर्थ की जगहों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जीवन में व्यर्थ के खर्च और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। व्यर्थ का खर्च हमें आर्थिक परेशानियों में डालता है और व्यर्थ की चर्चा हमारा समय बर्बाद कराती है। मतलब जो बिना मतलब की बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, उनमें हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाएं तो अपने घर का जल लेकर जाते हैं तो इस भाव से, इस विनय से लेकर जाएं कि हे महादेव, ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। आपको मेरी व्यथा समझनी पड़ेगी। प्रदोष काल में जब आप भ्रमण पर निकलें तो आपको मेरे घर भी आना है और मेरे घर पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा जरूर करनी है। बढ़ते हैं अब कथा की अगली और विशेष जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया है कि शिव जी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। तो गुरुदेव ने बताया कि जो शिव जी की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसे घर में नहीं रखा जाता है। घर में शिवलिंग रखा जाता है। जो शिव जी की प्रतिमा होती है उसमें शिव की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो शिवलिंग होता है उसमें 33 कोटि देवताओं का तत्व होता है। उसमें उनकी 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है। तो यदि हम शिवलिंग की पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवताओं का पूजन अपने आप ही हो जाता है। अब बढ़ते हैं गुरुदेव द्वारा बताई गई 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने कुछ विशेष तिथियों का वर्णन किया जो महादेव को अति प्रिय होती हैं, जैसे कि सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और अष्टमी। ये तिथियां महादेव को अति प्रिय हैं। सोमवार जो होता है वह आपको महीने में 4 से 5 देखने को मिलते हैं। प्रदोष आपको 2 मिलते हैं और साथ ही साथ शिवरात्रि आपको महीने में 1 मिलती है। 12 महीने की 12 शिवरात्रियाँ होती हैं और अष्टमी जो तिथि होती है वो साल में आपको 2 या 3 ही देखने को मिल पाती हैं। ये ऐसी विशेष तिथियां हैं जिनमें आपको शमी पत्र महादेव पे ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर, मतलब मंदिर जाकर के शमी पत्र अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उन पर शमी पत्र यदि अर्पित करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये विशेष तिथियां हैं जिनमें आपको शिवलिंग पर शमी पत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। 22 तारीख को प्रदोष का तिथि है। आपको उस दिन शिवलिंग पर शमी पत्र ज़रूर अर्पित करना है। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये तिथियां ऐसी होती हैं, अगर इस दिन आप शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग नहीं बना रहे हैं तो अपने घर के शिवलिंग पर मंदिर में जाकर शमी पत्र ज़रूर अर्पित करिएगा। अब बढ़ते हैं गुरुदेव द्वारा दी गई अगली विशेष जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुदेव ने एक नया उपाय बताया है जिसे आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय से आपको क्या लाभ होगा पहले उसे समझ लीजिए। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है। आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना है।
इस उपाय के लिए आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक शमी पत्र लेना है और अपने घर के ही शिवलिंग पे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जैसा भी शिवलिंग हो, पाषाण का हो, कांच का हो या किसी दूसरी धातु का हो, जैसे भी शिवलिंग हो, नर्मदे शिवलिंग हो या फिर कंकर शंकर हो, जो भी शिवलिंग आपके घर में है उन पर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन करना है। अब प्रदोष काल क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले का टाइम और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो आपको उस समय में आपको शिवलिंग के ऊपर, मतलब अपने घर के शिवलिंग पर शमी पत्र, एक शमी पत्र समर्पित कर देना है और फिर इसे रात को 9:15 बजे, रात में 9:15 बजे प्रदोष के दिन ही उसे उठाकर रख लेना है। ये उपाय आपको 5 प्रदोष करना है। 4 से 5 प्रदोष करने के लिए गुरुदेव ने कहा है। हर प्रदोष के दिन आपके पास एक शमी पत्र इकट्ठा होगा। इस शमी पत्र को आपको एक कटोरी में या फिर किसी पेपर या कागज़ में अच्छे से संभाल के रख लेना है। 5 आपके पास शमी पत्र इकट्ठा हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस कार्य की मनोकामना रखते हुए आपने इस कार्य को किया है, वहाँ आपको इसको लेकर के जाना है अपने साथ में। और आप अंत में जब आपका कार्य हो जाए तो इस शमी पत्र को आप या तो विसर्जित कर दीजिएगा या फिर अपने पास रख भी सकते हैं। ऐसा गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है। 22 मार्च को प्रदोष की तिथि पड़ रही है। आप इस कार्य को उस दिन शुरू कर सकते हैं। 9:15 ध्यान रखिएगा। 9:15 बजे मैंने जो टाइम बताया उसे 9:15 कहा जाता है। रात्रि का समय है, ये ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल में आपको कार्य करना है, शमी पत्र चढ़ाना है और उसको 9:15 पर उठा लेना है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। ये उपाय गुरुदेव ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया है। इस उपाय को आपको एकादशी के दिन करना है। 20 मार्च को एकादशी है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपको क्या लाभ होगा पहले वो समझ लीजिए। अगर आपके साथ में आर्थिक परेशानी चल रही है, धन की समस्या है, धन की आवक आपके घर में नहीं है या आवक होती है, एक आता है, सवा खर्च हो जाता है, व्यर्थ की जगहों में आपका पैसा खर्च हो रहा है, रोग बीमारियों में जा रहा है या किसी व्यसन में जा रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर के लोगों की जो बुद्धि होगी वो ठीक हो जाएगी और व्यर्थ की जगहों में आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की आवक होने लगेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार मिलेगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। लेकिन 1 लोटा गंगा जल सबके पास हो ऐसा संभव नहीं है, तो आप अपने घर का स्वच्छ जल ले लीजिएगा और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डाल लीजिएगा। और लेनी है आपको 7 बेलपत्र, बहुत सुंदर सी लीजिएगा, टूटी फूटी कटी फटी बेलपत्र मत लीजिएगा। और पीछे का जो हिस्सा होता है जिसको डून बोला जाता है उसको आप घुमाकर तोड़ दीजिएगा और 7 बेलपत्र आपको लोटे में, पात्र में अपने डाल लेना है और साथ में जल लेना है। अपने घर का जल लेना है और गंगा जल उसमें डाल लेना है और इसे लेकर जाना है शिवालय। शिव जी के मंदिर जाएंगे आप और जो जल है वो पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे नंदी बाबा के ऊपर। शिव जी पे आपको नहीं चढ़ाना है, नंदी बाबा के ऊपर आपको ये जल अर्पित कर देना है। उनका जो उठा हुआ पैर होता है उसके ऊपर आपको इस जल को अर्पित कर देना है। पूरा जल शिव जी पे, मतलब नंदी बाबा पे ही आपको अर्पित कर देना है। और बाकी जो बेलपत्र हैं वो आपको शिव जी पर चढ़ा देनी है। अगर मंदिर में भीड़ मिलती है तो आप पूरी एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। आपको डंडी का मुख अपने विपरीत दिशा में रखना है जहाँ भी आप बैठ करके इस उपाय को करें। लेकिन उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके यदि आप इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है। शिव की सबसे प्रिय दिशा उत्तर दिशा होती है। अगर आपको वहाँ स्थान मिलता है तो वहाँ बैठकर आप कर दीजिए। आप पूरी बेलपत्र एक साथ भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपको मंदिर में जगह मिलती है, भीड़ नहीं मिलती है, तो आप एक एक करके भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। शिव का जप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना कार्य, अपनी परेशानी बोलते हुए आपको इस कार्य को करना है। तो यही था गुरुदेव द्वारा बताया गया, पुरानी कथाओं में बताया गया एकादशी वाला उपाय। इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। आज की वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी से संबंधित और उपायों से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो उपयोगी लगा हो, लाभदायक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसतत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ, गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।